दोस्तों, एक खामोश सी मुलाकात और एक अनजानी कसक। रात का वक्त था, शहर की गलियां नींद में डूबी थी। मैं अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं और भटक रहा था। तभी एक नोटिफिकेशन आया। हाय, याद हूँ? नाम था अनाया। 4 साल बाद जिस लड़की ने मुझे बिना किसी आवाज़ के छोड़ दिया, बिना किसी वजह बताए, उसकी चैट स्क्रीन पर चमक रही थी। मैं एक पल को सोच में पड़ गया। क्या जवाब दूं? क्यों आई वापस? क्या फिर से कुछ बाकी है? उसने लिखा, तुम्हें देखकर लगता था वक्त भी रुक जाता होगा, लेकिन तब समझी नहीं। आज खुद से ज़्यादा तुम्हारी कमी महसूस करती हूँ। मुझे गुस्सा भी था, लेकिन कहीं अंदर एक हल्का सा सुकून भी। मैंने बस ये लिखा, मैं अब भी वही हूँ, लेकिन वक्त बदल गया है। वो टाइपिंग पर थी। फिर एक मैसेज आया, क्या एक बार मिल सकते हैं? दोस्तों, जब पुरानी यादें फिर से जीनों को मजबूर कर दें, तब क्या होता है? दोस्तों, मैंने मिलने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन दिल में 1000 सवाल चल रहे थे। अनाया से मिलने के लिए मैं उस कैफ़े गया, वही कैफ़े जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। वो पहली सी मुस्कान लेकर हमारे सामने खड़ी थी, जैसे वक्त ने उसके चेहरे को छुआ ही नहीं। बोली, कैसे हो? उसकी आवाज़ अब भी वही थी, नरम, लेकिन अब ज़्यादा हल्का सा दर्द भरा था। मैंने बस इतना कहा, ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? वो खामोश हो गई और फिर बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उस वक्त मैं खुद से भी भागी हुई थी। तुमसे क्या जुड़ी रहती? मैं उसकी आँखों में देखता रहा। वहाँ पछतावा था और सच भी। उसने मेरी तरफ एक पुरानी डायरी बढ़ाई। ये तुम्हारी लिखी हुई बातें हैं। मैं संभाल नहीं पाई, पर संभाल के रखी थी। मुझे लगा जैसे मेरी हर पुरानी याद मेरे सामने बैठी हो। मैं डायरी खोलूं या दिल? तभी उसने कहा, अगर एक मौका मिले, क्या तुम फिर से मेरे लिए मेरे साथ लिखोगे? दोस्तों, जब 2 दिल एक राह चुन लें, जब लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी बोलती है। कैफ़े की वो मुलाकात एक नई शुरुआत थी या पुराने दर्द का मरहम, समझ नहीं आया। अनाया ने डायरी वापस दे दी थी, लेकिन उस डायरी के साथ मेरी सारी यादें भी लौट आई थी। रात को मैं उस डायरी को पढ़ता रहा। हर पन्ना मेरी उन बातों का गवाह था जो मैंने सिर्फ उसके लिए लिखी थी। अगली सुबह एक मैसेज आया, आज शाम वही झील के किनारे एक बार और मिलोगे?
दोस्तों मैं वहां गया। झील के पास वो खड़ी थी, उसी तरह जैसे पहले दिन देखा था। आंखों में सवाल नहीं जवाब थे। अनाया ने कहा, मैं वापस नहीं आई हूँ, बल्कि कभी गई ही नहीं थी। मैं हैरान था। वो बोली, मैं हर दिन तुम्हारी डायरी पढ़ती थी, हर लफ्ज़ में अपना चेहरा देखती थी, पर डर था तुम माफ़ करोगे या नहीं। मैं चुप था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, जिस रिश्ते की लिखावट कभी रुकी ही नहीं, उसे कैसे मिटा सकता हूँ। उस रात हम दोनों ने खामोशी में एक नई कहानी लिखी, जिसमें ना कोई शिकायत थी, ना कोई गिला, सिर्फ एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, जब दो दिल एक राह चुन लेते हैं तो क्या होता है। वो शाम कुछ खास थी। झील के पास बैठी अनाया के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे सारी उदासियां कहीं खो गई हों। मैं उसके पास गया और कहा, अगर वक्त रुकता तो मैं ये फल हमेशा के लिए रख लेता। अनाया ने आँखों में आँख डालकर कहा, और अगर वक्त आगे बढ़े तो तुम्हारा साथ चाहिए। मैं मुस्कराया। मैंने बोला, मैं कहीं गया ही कब था। लंबे समय बाद हम दोनों ने एक साथ सपने देखे और आगे रास्ते पर चल दिए। वो डायरी जिसमें सिर्फ यादें थी, अब नया पन्ना भरने लगी थी। रोज़ मिलते, कभी कैफ़े, कभी उस झील के पास, कभी